स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। भारत के एक छोटे से गांव में पूर्वा की सच्ची घटना है। कहा जाता है कि बरगद का पेड़ है जिस पर सदियों पुराना रहस्य छिपा है। कहते हैं जब भी पूर्णिमा की रात आती है उस पेड़ के नीचे से कई परछाई और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। गांव के लोग डरते हैं और उस रात अपने अपने घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डरा कर समझाते हैं, बेटा पूर्णिमा की रात पेड़ के आसपास मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन सोहेल 26 साल का लड़का इन बातों को झूठ और अंधविश्वास मानता है। वह सबके सामने कहता है, अगर आत्मा सच में है तो कल ही रात को जाकर देखूंगा मैं। अगले दिन रात होते ही पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता है। आकाश में चांद पूरा रहता है और सफेद रोशनी में चमक रहा है। रात के झींगुर और उल्लुओं की आवाज भी सुनाई देती है। सोहेल टॉर्च लेकर पेड़ की ओर बढ़ता है और यह सब नहीं मानता है। उसे यह सब बकवास लगता है। उसकी चाल में हिम्मत है लेकिन दिल की धड़कन काफी तेज है। फिर वह चाहता है उस पेड़ को और करीब से देखता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे ही वह छाया करीब आई उसने देखा कि वह एक छोटी सी बच्ची की परछाई दिख रही है जिसकी टांगे नहीं है और हवा में तैरती हुई आ रही थी। बच्ची के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बच्ची सोहेल के पास आई और उसने कहा, मुझे मेरी टांगे चाहिए। सोहेल कुछ बोल पाता उससे पहले ही बच्ची उसके सामने से गायब हो गई। उसकी चारों ओर बच्ची बच्ची फिरने लगी। फिर सोहेल को ऐसा लगता है कि उसके बगल में कोई है जो उसे देख रहा है। बरगद के नीचे सफेद साड़ी वाली औरत बैठी है। उसके लंबे काले जमीन पे बाल छू रहे हैं। औरत धीरे धीरे गुनगुना कर गाना गा रही है पर उसकी आवाज मानो कई लोगों की आवाज से मिलकर बन रही है। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही भयानक थी जो सुन के ही किसी को भी पागल कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बहुत लोगों की मौतें हो गई हैं जो उन सबकी मौतों से एक आवाज बनी जो इतनी खतरनाक और भयानक सुनाई दे रही थी। सोहेल को अब काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसको समझ आ रहा था कि बड़े लोग जो भी बोलते हैं अत्यधिक सत्य बोलते हैं पर शहरों में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। उसे ये सब का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। वो काफी छोटे से ही बाहर रहता था। अपने मम्मी पापा के साथ वह शहर में रहता था। फिर जब उसकी मम्मी पापा नहीं रहे अपने दादा दादी के पास रहने लगा। उसके दादा दादी गांव में रहते थे तो उसके साथ यह हादसा हो जाता है। कहीं तक इस हादसे का जिम्मेदार वह खुद ही था। सोहेल ये सब में बहुत ज्यादा ही फंस गया। और सोहेल डरते हुए उस औरत से पूछता है, तुम कौन हो? औरत फिर धीरे धीरे से अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें खून से लाल और चेहरा धुंधला और मुंडी तोड़ मुड़ थी और फुसफुसाती हुई आवाज आ रही थी। वो आवाज थी तू आ ही गया। जैसे कि उसको पहले से ही पता था कि सोहेल वहां पे आज आए। कुछ अजीब भी बातें थी कि उनको ऐसा कैसे मालूम हो सकता है, उनको ये सब ऐसा कैसे पता हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हादसे या राज होते हैं जो ये सब चीज़ों में खींच लाते हैं। अचानक औरत की परछाई
कई जगह फैल गई। सोहेल को अपने कानों में औरत की चीखें और बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। वहाँ कई हादसे पहले ही हो चुके थे, लेकिन सोहेल को मना करने के बावजूद वह रुका नहीं। उसे जो मना किया गया उसने वो किया। और उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ अजीब ही हो रहा था। और ऐसा माना जाता है कि कई ऐसे पेड़ होते हैं जिससे हमें रात के समय बच के रहना चाहिए। कभी भी किसी ऐसी चीज़ जो होती है उसे टक्कर देने की कभी ना सोचें, जैसा आज सुहेल कर रहा है। फिर सुहेल को समझ आता है कि यह औरत असल में उसी समाधि की आत्मा है जिसकी मौत अधूरी रह गई थी। कहा जाता है कि वह जिंदा थी जब उसे वहां गाड़ा गया। इसी के कारण वह पेड़ों पे कुछ अजीब अजीब चीजें होती आ रही थी। औरत कहती है, मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। जब तक कोई मेरे साथ नहीं रहेगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। तभी वहां सोहेल का हाथ पकड़ लेती है। उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और वह हिल नहीं पाता। वह बस सांस ले रहा था क्योंकि उसका शरीर पूरा का पूरा धरा था। उसे कान से आवाज भी समझ नहीं आ रही थी पूरी तरह से। उसकी आंखें पहाड़ जैसे आ रही थी। इसका शरीर काम करना बंद कर रहा था। फिर अगली सुबह गांव वाले सोहेल को ढूंढते हैं और वह घर में तो मिलता है, पर वह अपने घर कैसे आया और उसे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी आंखें खुली हैं और चेहरा भावनीय है। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो आई थी, वह आई थी, वह अब अकेली नहीं है। वह आई थी, वह अब अकेली नहीं है। वहाँ पे कुछ अजीब भी चीज़ें होने लगी थी। काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। वहाँ अब साहिल की हंसी गूंजती थी। अगर ये घटना आपके साथ हो, बताओ कि इस मुश्किल से कैसे बाहर निकले। इसका जवाब कमेंट में बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।